हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। उससे पहले मैंने बहुत सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ पे आप विज़िट करके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अधिगम के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, किसने दी है इनसाइट लर्निंग थ्योरी? कॉलर ने। किसने दी है? कॉलर ने। और ये जो कॉलर जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, ये कैसे साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास? गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्टवादी हिंदी में बोलते हैं इनको। ठीक है, कॉलर हो गया, कॉफ्ता हो गया, और अपना वर्दमियर। वर्दमियर को गेस्टॉल्टवादी के जनक माना जाता है ना। फादर ऑफ गेस्टॉल्ट कौन है आपके पास? वर्दमियर। ठीक है, आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ मैं कि आपने जो है वो रीसेंट जो पेपर हुआ है उसका अगर रिज़ल्ट देखा है तो रिज़ल्ट आपका 4 to 5%, हर एक कोई भी स्ट्रीम ले लो, आर्ट्स ले लो, अपनी नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, कोई भी स्ट्रीम है, 10% से ऊपर रिज़ल्ट गया ही नहीं है आपका। मतलब इस जो पिछला पेपर था वो क्या था, पेपर कोई मुश्किल नहीं था, पेपर में क्वेश्चंस जो है घुमाए फिराए हुए थे। मतलब पहले जो होता था वो क्या होता था कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्टली वही होते थे। बट इस बार क्या करा उन्होंने कि जो आपके मेन टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के डाले। तो उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको लेट्स से आप इनसाइट लर्निंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, हिंस डिलेमा वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर वो चीज़ का आइडिया नहीं है तो वो जो बीच में से वो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चैनल पे मैंने बहुत सारे साइकोलॉजी के विद नोट्स लेक्चर डाले हुए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हो उनको। ठीक है, पहले क्योंकि अभी टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, अक्टूबर पूरा मंथ है, चलो ये सितंबर तो चला गया, हम मान लेते हैं अक्टूबर है, और उसके बाद 10 दिन आप नवंबर के मान लो। ठीक है, तो आपके पास 1 महीना 10 दिन के आसपास अभी दिन पड़े हुए हैं, तो अभी आप थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स को देखो, उसके बाद जो ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना यहाँ पे, तो उनको आप देखो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कि मैम हमें वो वाले सेक्शन का जो आपने वो पार्ट करवाया है उसका पीडीएफ दीजिए क्वेश्चंस का। हमने थियोरी लेक्चर्स कर लिया है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करना। ऐसे क्या होगा, साथ ही साथ आपकी रिविजन्स होती रहेगी, अलग से रिविज़न के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है तो थियोरी लेक्चर्स देखो। अगर इन केस आप वही 10-15 दिन पहले तैयारी स्टार्ट करते तो आपके जो नंबर है वो 80 से 90 के बीच में ही रहेंगे, 90 क्रॉस नहीं करेंगे। तो 90 क्रॉस करने के लिए थोड़ी बहुत थ्योरीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट क्या है वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिफ्टेडनेस इज़ ड्यू टू, प्रतिभाशालिता किस पर आधारित होती है? तो जो गिफ्टेडनेस है इन जेनेटिक मेकअप पर, कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, या फिर इन्वायरमेंटल मोटिवेशन पे, वातावरण की प्रेरणा से, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है गिफ्टेडनेस है वो बोथ इन्वायरमेंट एज वेल एज जेनेटिक मेकअप, मतलब कि हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है आपका अपहेसिया। कौन सा है? भाषाघात, दैट इज अपहेसिया। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? अपहेसिया। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में अभी मैंने थ्योरी लेक्चर्स नहीं लिया है, बहुत ही जल्दी ले लूँगी मैं विद द हैंड रिटन्स, तो वहाँ से आप देखना। वैसे मैंने कम से कम 18 to 19 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है या कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपलोड करे हुए हैं। मतलब आप मान के चलो कि आपका जो पेपर होगा ना 50 to 20 मार्क्स के लिए जो थ्योरी रिक्वायर्ड है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। सिर्फ 10 मार्क्स की बचती है, 4-5 टॉपिक लगा के चलो वो बचे हुए हैं, वो भी आपके पेपर आने से पहले मैं ख़त्म करवा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर्मिन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें से कौन सी निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता है? इंसाइट, मेंटल सेट, इन इंटरएंचमेंट, या फिर फिक्सेशन। अंतर्दर्शन, मानसिक प्ररूपता,
मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। जो फिक्सेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को मतलब कि डिटर्मिन नहीं करती है, निर्धारण है जो हमारा। नेक्स्ट है फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 इज़ रिटन बाय। तो जब अपने पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व जो हमारा टॉपिक है वो करा था, तो वहाँ पे मैंने ये बुक के बारे में बताया था कि ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है एल्प्रोट ने, गॉर्डन एल्प्रोट ने, ठीक है। और इनको फादर ऑफ पर्सनैलिटी भी बोला जाता है, व्यक्तित्व के जनक भी किसको बोला जाता है, एल्प्रोट को, ठीक है। किसको बोला जाता है, एल्प्रोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु सेड दैट एडजस्टमेंट इज प्रोसेस नोट अ स्टेट, कि किसने बोला था जो एडजस्टमेंट है वो आपके पास प्रोसेस है, नोट अ स्टेट। तो ये हमारे पास किससे बोला था, स्ट्रेंग ने। किससे बोला था, स्ट्रेंग। तो देखो ये डेफिनेशन है, इसके लिए तो आपको डेफिनेशन को पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है आपको डेफिनेशन का, अगर आपने पढ़ा होगा तो टिक कर दोगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेड अ चाइल्ड who deviates from the social norms of behavior is called delinquent। किसने बोला था कि वो बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वो बाल अपराधी है, ठीक है, डेलिंक्वेंट है। तो ये हमारे पास बोला था हिले ने। किससे बोला था, हिले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाल अपराध का कारण है, वन ऑफ द कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी, हेरिडिटी कॉज, इन्वायरमेंट कॉज, होम इन्वायरमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी क्या है इसका राइट आंसर। नाउ व्हाट इज़ द IQ ऑफ अ चाइल्ड हुज क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 20 एंड मेंटल एज इज़ 18, ठीक है। हुज क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 20 एंड मेंटल एज इज़ 18। तो इसको कैसे करते हैं हम, ठीक है, क्या फॉर्मूला IQ का, अगर हम IQ का फॉर्मूला निकालें अपना, तो हमारे पास क्या होता है IQ का फॉर्मूला। सो हमारे पास IQ का फॉर्मूला होता है, हमने बहुत सारी पिछली वीडियोस में करा हुआ है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के ऊपर थ्योरी लेक्चर्स भी मैंने दे दिया है, बुद्धि जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। तो मेंटल एज कितनी है हमारे पास 18, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 20, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 2 1 ज़ 2, 5 ज़ 18, 5 ज़ 90। तो 90 क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ IQ ऑफ 140 ही या शी विल बी कॉल्ड, जिसका IQ 140 होगा उसको हम बोलेंगे वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट्स है वो, गिफ्टेड स्टूडेंट। वेयर डिड द स्टडी चिल्ड्रन स्टडी इन वैदिक टाइम, वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे वो गुरुकुल्स में, ठीक है, कहाँ पे गुरुकुल में। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ IQ की नॉर्मल रेंज क्या होती है, जिनको हम बोलते हैं कि उनका नॉर्मल IQ है एवरेज 90 टू 180, 90 टू 110, 90 से लेके 110 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइड, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए थ्रू स्पेशल टीचिंग मेथड, ठीक है, थ्रू द स्पेशल टीचिंग मेथड बट विद द नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही, बट उनके लिए मेथड थोड़े क्या होने चाहिए, स्पेशल। नेक्स्ट है, हु सेड सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज, किसने बोला था कि जो हमारे पास इंद्रियां हैं वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है, वो बोला था रोसो ने, ठीक है, किसने बोला था, रोसो ने। देखो तो कितनी डेफिनेशंस आ गई ना, 3 डेफिनेशंस आपके पास आई हुई हैं इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिग्यूटी, कॉन्टिग्यूटी इज़ वन ऑफ द कंडीशन ऑफ संलग्नता, एक शर्त है, किसमें है ये टर्म, ये हमारे पास होती है लर्निंग में, किसमें होती है लर्निंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि आपके पास अधिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस ऑफ अ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो ठीक है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का मतलब जो स्कूल है वो कब आता है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा था, आफ्टर फैमिली, ठीक है, पहले फैमिली है उसके बाद स्कूल आता है। तो
आफ्टर फैमिली, परिवार के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, करेक्टर, वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्किल्स, कि जो बच्चे हैं शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में भिन्न क्यों होते हैं? ड्यू टू नरिशमेंट, ड्यू टू malnutrition, या ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी मतलब जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हमारे में पेरेंट्स से आए हैं, एनवायरनमेंट हम कैसी सिचुएशंस में, कैसी कंडीशंस में हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रतन एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ट्रायल एंड थ्योरी थॉरनडाई ने। ठीक है, किसने दी है? थॉरनडाई ने। स्किनर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है आपकी? स्किनर को कैसे करा हमने? CDSAR, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एजुकेशन प्रोवाइड टू द चाइल्ड बाय द स्कूल इज़, कि जो स्कूल जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को वो कैसी एजुकेशन है? वो हमारे पास है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक। ठीक है, कौन सी एजुकेशन है? औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A student wants to share his personal problem and ask for permission to call on you at your residence. What will be your response? एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, आपका जवाब क्या होगा? समय न देना, तुरंत समय देना, छात्र की उपेक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। गिव एन अपॉइंटमेंट रेडली। ठीक है, तो अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो गिव एन अपॉइंटमेंट रेडली, हम उससे मिलेंगे। नो टाइम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल बिहेवियर, बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, किसकी है साइकोलॉजी? मनोविज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान है। एस हॉलिंगवर्थ इज़ एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन, तो ये जो साइंटिस्ट रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने अपना काम किससे रिलेटेड करा है? गिफ्टेड स्टूडेंट से। ठीक है, किससे करा है? गिफ्टेड चिल्ड्रन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, सबसे पुराना जो मेथड है साइकोलॉजी में वो कौन सा है? वो है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, सबसे पुराना मेथड कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन, जिसको बोलते हैं हम आत्मनिरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वर सजेस्टेड बाय हॉवर्ड गार्डनर, तो हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली, और इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। तो ये इंटेलिजेंस चैप्टर में हमने करा था। तो कितनी टाइप्स की इंटेलिजेंस को बताया इन्होंने, कैसे हमने इसको याद करा है? किलमिन से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी टाइप्स ऑफ की इंटेलिजेंस दी है इन्होंने? 8 टाइप की। ठीक है, 8 टाइप की। कौन सी है? अगर आप जानना चाहते हो तो विज़िट कीजिएगा HP TET साइकोलॉजी प्रिपरेशन, जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिंपल सर्च कर लीजिएगा, पर्सनैलिटी बाय ओपन एजुकेशन आपको मिल जाएगा। द टर्म मेंटल हाइजीन वॉज गिवन बाय, तो जो टर्म मेंटल हाइजीन है वो किसने दी थी? तो वो दी थी विलियम स्वीटस्टर ने। किसने दी थी? विलियम स्वीटस्टर ने। नेक्स्ट है द टर्म होम्योस्टेटिस वॉज कॉइन्ड बाय, होम्योस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। कौन है सिगमंड फ्रॉइड? हमारे पास साइको एनालिसिस के फादर, मनोविश्लेषणवाद के फादर। लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। द पिक्चर्स ऑफ ए हॉर्स इज़, जो किसी स्टूडेंट्स को आप अगर हॉर्स की पिक्चर्स दिखाते हो तो वो कौन सा स्टिमुलस हुआ? आइकॉनिक, कॉन्क्रीट, सिग्नल या सिंबॉलिक? तो वो हुआ आइकॉनिक, मतलब बच्चे को विजुलाइज करवा रहे हो, आप चीज़ सामने दिखा रहे हो। ठीक है, तो विजुलाइज करवाना, तो वो हमारे पास हुआ प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक हो गया ना, प्रतीकात्मक उद्दीपक। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इट इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर आप समझते हो कि मेंटली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैथमेटिकली डिसऑर्डर मतलब मैथमेटिकली जो
क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमारे पास डिसकलकलिया होता है, उसके बाद बिहेवियर डिसऑर्डर, ये अलग चीज़ें हैं आपके पास। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, इसमें से कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। कर्ट लविन है हमारे पास, वॉल्फगैंग कॉलर ये भी है, आईपी इवान पैवलो ये हमारे पास नहीं है, हमारे गेस्टॉल्ट वार्डी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे बिहेवियरिस्ट हैं। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज़ का। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, द सुपर ईगो इज डायरेक्ट एंथिसिस ऑफ इड, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। सुपर ईगो इज अ डायरेक्ट एंथिसिस का मतलब क्या हुआ, पूर्ण विपरीत है हमारे पास इड से। इड सुपर ईगो किसने दी है ये टर्म, इड। ठीक है, ईगो होता है, उसके बाद हमारे पास सुपर ईगो आता है हमारे पास। तो वो बोल रहा है जो इड एंड सुपर ईगो वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी टर्म। तो अगर आप जानना चाहते हो इन टर्म्स का मतलब क्या है तो आप थ्योरी लेक्चर्स में जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू, कि जो सुपर ईगो एंड इड है वो दोनों एक दूसरे से अलग स्टेटमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।